हर मानसून में मलाड के एसवी रोड पर जल भराव की समस्या अक्सर सामने आती है और अब यहां पर ड्रेनेज लाइन के कार्य का उद्घाटन नगर सेविका योगिता सुनील कोली के अथक प्रयासों के बाद आज किया गया। उन्होंने दावा किया है कि ये सारी ड्रेनेज लाइन ठीक हो जाएंगी और जल्द से जल्द मलाड के जो निवासी है उन्हें जल भराव जैसी समस्या से छुटकारा मिलेगा। आइए देखते हैं किस तरीके से और क्या प्रोजेक्ट है जिसका यहां पर उद्घाटन किया गया। मलाड एसवी रोड की खास करके मलाड शॉपिंग सेंटर से लेके बाटा शोरूम तक हर साल बारिश में पानी जमा होने की समस्या होती थी और इसके लिए हमने पूरा 4 साल इसके ऊपर अभ्यास किया और एक उचित निधि की उपलब्धि करके, क्योंकि ये छोटा मोटा काम करके होने वाला जैसा नहीं था, इसके लिए उचित निधि की उपलब्धता करके चिंचोली सिग्नल से लेके मारवे रोड सिग्नल तक पूरे ये नाले का काम, ड्रेन लाइन का काम पूरी तरह करके कई जगह ऐसे कलवट बना के जो पानी डाइवर्शन नहीं होता है वो पूरा करके रामचंद्र लेन में जाएगा और इससे ये पूरे एसवी रोड में जो हर साल पानी जमा होने की समस्या है वो पूरी तरह दूर हो जाएगी और लोगों को इससे राहत होगी। वहीं इस उद्घाटन समारोह में सुनील कोली ने यहां के स्थानिक आमदार असलम शेख के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल यहां पर उनका कहना है कि सोमवारी बाजार में उन्होंने एक हेल्थ पोस्ट बनाने की चाह रखी थी और उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया था, लेकिन यहां पर स्थानिक आमदार ने कुछ ऐसा किया जिसके वजह से वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया है यहां के स्थानिक विधायक असलम शेख के ऊपर। सोमवार बाजार मस्जिद के बाजू में एक प्लॉट है जो बीएमसी चौकी का प्लॉट है। हमने पिछले कई सालों का फॉलोअप करके वहाँ एक अच्छा हेल्थ पोस्ट होना चाहिए, क्योंकि सोमवार बाजार, रामनगर, मोटापाड़ा, राजनपाड़ा, भंडारवाड़ा ये एक मध्यम वर्ग की बस्ती है। वहाँ हेल्थ पोस्ट की आवश्यकता थी। छोटे मोटे अगर आपको कुछ बीमारी होती है, तकलीफ होती है तो उसके लिए आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। इसके लिए हमने पूरी सुविधा करके उस प्लॉट में एक अच्छा हेल्थ पोस्ट बनाने की मांग की थी और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उसको वो हेल्थ पोस्ट बनाने के लिए हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उससे अच्छा निधि भी उपलब्ध हुआ और उस काम की शुरुआत महानगर पालिका ने करके वहाँ काम की शुरुआत भी की। लेकिन आपको बताते हुए बहुत खेद हो रहा है, जो यहाँ के लोकल एमएलए है असलम शेख और यहाँ के वो पालक मंत्री नहीं है, दूसरे ज़िले के पालक मंत्री है। उन्होंने 2 दिन पहले बीएमसी के अधिकारी को बुला के उनको कोई हक नहीं पड़ता है, जो बीएमसी का टेंडर पास हुआ है, डीएमसी से फाइल सैंक्शन हो गई है, एडिशनल कमिश्नर से फाइल सैंक्शन हुई है और जो चीज़ के लिए जो जगह है वहाँ उसका काम हो रहा है उसमें बाधा डालने की काम किए। एक बीएमसी महानगर पालिका एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं और कोई भी पालक मंत्री, कोई भी आमदार, कोई भी लोक प्रतिनिधि को उसमें इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। उसके बाद लोगों के विकास का एक काम हो रहा है। असलम शेख ने वहाँ बीएमसी के अधिकारी को बुला के उनको ओरली आदेश दिया है। ओरली आदेश ऐसा दिया है कि काम इमीडिएटली स्टॉप करो। और मैं खुशी बताऊंगा कि यहाँ अभी जिनको एडिशनल चार्ज है धोंडे साहब, उन्होंने कहा आप ऐसा ओरली आदेश हमको नहीं दे सकते और ऐसा हम काम नहीं बंद कर सकते, अब राइटिंग में आदेश दो। अभी तक उन्होंने राइटिंग में नहीं दिया। अगर वो राइटिंग में आदेश देते हैं तो उनके खिलाफ हम लोगों के सामने जाएंगे और किस तरह लोगों की सुविधा का जो काम होता है उसमें ये स्थानिक आमदार असलम शेख अपने इलाके में तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ किस तरह की बाधा डालता है ये लोगों के हम उजागर करेंगे। वहीं पर यहाँ पर उन्होंने असलम शेख से लिखित में स्टेटमेंट मांगा है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना भी इस कार्य में असलम शेख का सहयोग दे रही है, ऐसा आरोप यहाँ के बीजेपी के नेता ने ऐसा आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं। नहीं, ये जो काम हो रहा है आपको मैं बताऊंगा, यहाँ की शिवसेना पूरी नेतृत्वहीन हो गई है। उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है और यहाँ के एक गिने चुने नेता है, उनको नेता भी कहने के लिए हमें शर्म लगती है, जो अशोक पटेल है। और अशोक पटेल के साथ एक दीपक पवार, जिनके ऊपर कई आर्थिक व्यवहार के केसेस चल रहे हैं, जो लोगों के कई प्रकार के पैसे खा चुके हैं, गरीब लोगों को अभी तक घर नहीं दिया, मकान नहीं दिया, सैकड़ों करोड़ खा चुके हैं। ये 2 जन मिलके अगर शिवसेना के पास नेतृत्व होता तो ये अशोक पटेल अपने नेता के पास जाता था, ये असलम शेख के पास जाके ये काम रोकने के लिए कहा। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है और ये असलम शेख के साथ ये अशोक पटेल
और ये दीपक पवार इन्होंने जो घिनौनी हरकत की है, मैं लोगों के सामने इनको उजागर करूंगा किस तरह ये लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। वो जो प्लॉट है वो म्यूनसिपल चौकी का प्लॉट है, उसमें हेल्थ पोस्ट बन रहा है, तुमको तकलीफ क्या है? इनका कहना है वहाँ दत्त जयंती होती है, वहाँ वो बच्चे लोग खेलते हैं, बच्चे लोग को खेलने के लिए चिंचौली का मैदान है। चिंचौली का मैदान आज कितने साल से आरजीपीजी के लिए आरक्षित है, उसमें उनको काम करना चाहिए। हमको बताते हुए खुशी है कि हमने वो लैंडलॉर्ड से मीटिंग ले ली, सब करने के बाद वो चिंचौली का मैदान भी बच्चे लोग को खेलने के लिए हम लोग ओपन कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ लोगों के हित की हो रही है, इसमें अड़चन डालना एक लोक प्रतिनिधि का काम है क्या? तो इन्होंने ये घिनौनी हरकत की है, लोगों के सामने इसको उजागर करेंगे और इसका पूरा अगर ये लिखित ऑर्डर देता है, मैं चैलेंज करता हूँ आपके मीडिया के सामने, असलम शेख जो पालक मंत्री दूसरे ज़िले का है और यहाँ का स्थानिक आमदार है, उसको चैलेंज करता हूँ। अगर उसने लिखित ऑर्डर दिए, अगर हिम्मत है तो लिखित ऑर्डर दो, उसके खिलाफ क्या आंदोलन करता हूँ वो देखे, वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत देखे।